अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस को हमने किया है मेनली चार पार्ट्स में डिवाइड। एक होता है प्राइस बेस्ड, एक होता है क्वांटिटी बेस्ड, और उसके बाद हम देखेंगे डिस्काउंट बेस्ड, और उसके बाद हम देखेंगे मिसलिनियस क्वेश्चंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर पार्ट सब पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि बहुत सारे पैटर्न एंड बहुत सारे टाइप्स पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बनने को तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे रिलेवेंट वंस, बट स्टिल ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी रहने वाला है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे लास्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसको आप ज़रूरी देख लेना, ठीक है? तब जाके आपको चीज़ें धीरे धीरे आगे समझ आ जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 ऑन स्क्रीन। यह हमें कह रहा है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 18% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को 18% प्रॉफिट पर बेचता है। इफ़ ही सोल्ड इट एट नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर वो इस आर्टिकल को ना ही प्रॉफिट में और ना ही लॉस में बेचता तो उसको 99 रुपीज़ कम मिलती। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? फिर आप हमें बताइए कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है 100%। अब अगर इसने पहले 18% प्रॉफिट पे बेचा था, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस क्या होता? 118, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के साथ हम ऐड करेंगे 18% प्रॉफिट, तो वो बन जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, दैट इज 18%, यानी कि 118%। ओके, तो कहता है अब अगर ये इसी कीमत पर बेचता है, किस कीमत पे? सीपी पर, यानी कि सीपी कितना होता है? 100% होता है। तो अब अगर ये वापस इसी कीमत पे बेचता, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचता, तो इसको 99 रुपीज़ कम मिलती। यानी कि पहले जब इसने प्रॉफिट पे बेचा तो इसको 99 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस से 99 रुपीज़ ज़्यादा मिली होती। तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे जब इसने पहले सेलिंग प्राइस बेचा 118%, तो 18% प्रॉफिट, तो हम कह सकते हैं 18% 99 रुपीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, दैट इज 100%। तो हम कह सकते हैं 18% अगर 99 है, 18% अगर 99 है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे करेगी तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 550 रुपीज़। तो 550 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इसको आप बनाने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूँ। ओके, कहता है शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को बेचता है 10% प्रॉफिट पे। इफ़ ही सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट, अगर वो इसको बेचता, इसी आर्टिकल को बेचता 20% प्रॉफिट पे, देन ही विल गेट 1500 मोर, तो उसको 1500 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो आप मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा आर्टिकल का। अब देखो, इन्फॉर्मेशन तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन होती है, बस हमें उसको लॉजिकल वे में यूज़ करना होता है। ठीक है, तो पहले ये बेचता है 10% प्रॉफिट पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो पहले ये बेचता है 110% में। कहता है फिर अगर ये इसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि 120% में बेचता, तो इसको इस प्राइस से, जब ये 10% प्रॉफिट पे बेचता था और अब ये 120% प्रॉफिट पे बेचता, तो इसको मिलता 1500 एक्स्ट्रा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे गैप है 10% का, गैप है 10% का, और हम कह सकते हैं 10% इक्वल है ₹1500 को। तो और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, और कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इस तरीके से नहीं सोच सकते? अगर 10% हमारे पास है 1500 के इक्वल, तो एक एक ज़ीरो चिपका दो, एक एक ज़ीरो चिपका दो, तो 100% सी पी होगा, वो कितना होगा? 15,000। ठीक है, इस तरीके से करो, या फिर मैं जो आपको कहता हूँ, जो गिवन है उसको डिवाइड करना है। गिवन क्या है हमारे पास? 10% की वैल्यू 1500 रुपीज़, और जो निकालना है हमें सी पी, और उससे करना है मल्टीप्लाई, जो निकालना है उससे करना है मल्टीप्लाई। जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, सो 10 से ये जाएगा 10 टाइम्स 10 × 1500 होता है 15,000। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज 15,000 रुपीज़। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कहता है शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 5% प्रॉफिट।
एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को बेचता है 5% प्रॉफिट पे, हैड ही सोल्ड इट फॉर 42 रुपीज लेस, अगर वो इसको 42 रुपये कम में बेच देता, देन ही गेट 9% लॉस, तो उसको 9% क्या मिलता, लॉस मिलता है, नुकसान मिलता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड इट सो दैट ही गेट 25% प्रॉफिट, तो उसको यही आर्टिकल कितने में फिर बेचना चाहिए ताकि उसको मिले 25% प्रॉफिट। ओके, तो समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% होता है ना, तो आप कॉस्ट प्राइस निकालो फिर उसका 125% निकालो, तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक शॉर्टकट वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें वैल्यू निकालनी है 25% के साथ, तो 25% प्रॉफिट के साथ, तो दैट मीन्स हमें एक तो कॉस्ट प्राइस वापस मिलेगा और हमें प्रॉफिट वापस मिलेगा, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस शुड बी 125%, तो वही हमें निकालना है। लेकिन फिलहाल हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। ये कहता है जब ये प्रॉफिट पे बेचता 5%, यानी कि 105% में बेचा, और और अगर ये 42 रुपये कम करता है इस प्राइस को, तब इसको लॉस हो जाता है 9%, यानी कि 100% माइनस करेंगे लॉस परसेंट इक्वल टू 91%। ठीक है, तो ये कहता है अगर ये 91% में बेचता और पहले ये बेच रहा था 105% में, तो 14% इसको कम मिल रहे हैं ना, लेकिन पैसे में कितना कम मिल रहा है, 42 रुपीज़। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 14% इज 42 रुपीज़, 14% इक्वल टू 42 रुपीज़। तो अब जो गिवन है उसको डिवाइड करना है, डिवाइड में बिड़ाना है, और जो निकालना है उससे करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, जो गिवन है उनको डिवाइड, जो निकालना है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो 14 1s आर 14 3s आर, सो 3 इंटू 125 कितना होता है 375, सो 375 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शॉपकीपर सेलिंग एन आर्टिकल एट 22% प्रॉफिट, एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को बेचता है 22% प्रॉफिट पे। अब अगर CP 100 है तो SP कितना होगा 122। अब देखो ये 100 मान के ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो 100 मान के सॉल्व नहीं कर सकते हम, तो वहाँ पे रेशो मेथड लगता है, या फिर आपका कॉमन सेंस लॉजिक वॉजिक, अगर यही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तब भी आप बना सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जामिनर के पास अब एक ही तरीका है आपको फंसाने का। अगर आपने मुझसे पढ़ा है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तब एग्जामिनर के पास एक ही रास्ता बचता है आपको फंसाने का, वो है कैलकुलेशन। वो आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देगा एग्जाम, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वैसे JKSB से, क्योंकि उनको अभी खुद पढ़ने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ऐसे गलत पेपर सेट करते हैं वो लोग। तो चलो, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 22% प्रॉफिट, एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को सेल करता है 22% प्रॉफिट, यानी कि 100 + 22 इक्वल टू 122। ही इफ ही बॉट इट एट 12% लेस प्राइस, अगर वो इसी आर्टिकल को खरीदता 12% लेस, यानी कि 100 - 12, तो 88% में अगर खरीदता, ठीक है, एंड सोल्ड इट एट 25% प्रॉफिट, और वो, अब देखो 100 यूनिट CP था, 122 SP, 12% लेस तो 88 यूनिट, और अगर वो इसको बेचता 25% प्रॉफिट, तो 25% 88 का कितना होता है, 25 का मतलब होता है 1/4 ऑफ 88 कितना होता है गाइस, 22 होता है। तो वही कहता है, अब अगर वो 25% मोर बेचता, यानी कि 88 प्लस इसका 25 वो होता है 22, यानी कि 88 + 22 कितना होता है 110। ओके, तो देन ही गेट ₹66 लेस, तो उसको 66 रुपीज़ लेस मिलता है। ये लेस क्यों मिला, क्योंकि पहले ये SP बेचता था कितने 122 यूनिट में, अब बेच रहा है 110 यूनिट में, तो कितने यूनिट्स इसको कम मिले, बोलोगे सर 12% कम मिला या 12 यूनिट्स कम मिले, 12% कम मिला या 12 यूनिट्स कम मिले इसको, तो लेकिन ये 12 यूनिट्स नहीं मिले, बल्कि क्या बोलता है 66 रुपीज़ मिले लेस। ठीक है, फिर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको फिर फाइंड आउट करनी है।
तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे 12 यूनिट लेस मिला, 12% लेस मिला, तो हम कह सकते हैं 12% इक्वल टू ₹66। अब जो दिया है उसको डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, इतना तो आप कर सकते हो और आंसर आपका निकल के आएगा ₹550। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कहता है क्वेश्चन नंबर 8, ए शॉपकीपर सेल्स ऑन एन आर्टिकल एट 2% प्रॉफिट। देखो साउथ है 102 में बेचता है, ठीक है। ही इफ ही बॉट इट एट 20% लेस, अब अगर 20% लेस पे वो खरीदा, ये देखो 20% लेस 80 में अगर खरीदा, ओके, एंड सोल्ड इट फॉर ₹9 मोर, और बेचता है ₹9 मोर, ठीक है, देन ही गेट 35% प्रॉफिट, तो उसको मिलता है यहाँ पे 35% प्रॉफिट। अब अगर 35% आप निकालोगे 80 का, वो होता है 28, यानी कि 80 + 28 होता है 108। अब देखो पहले ये बेचता था 102 में, अब बेचता है 108 में, यानी कि यहाँ पे परसेंट कितने मिलते हैं, 6% एक्स्ट्रा, और 6% की वैल्यू है ₹9। तो हमें अब क्या निकालना है, CP ऑफ आर्टिकल, तो CP। अच्छा, आप ये वाला भी निकाल सकते हो, ये वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू पता आ चली, समझ में आ गई, अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है, फिर क्या करना है, आपको CP निकालना है। अब जो दिया है, दिया या ये है, दिया नहीं, हमने ये निकाला एक्चुअल में। अब जो गिवन है उसको डिवाइड, जो निकालना है उससे करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, जो गिवन है उससे डिवाइड, जो गिवन है उनका डिवाइड, और जो निकालना है उससे करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको ये वाला निकालना होता तो आप यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करते, ये वाला निकालता होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, ये वाला निकालना होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, ओके, तो कोई मसला नहीं है। नाउ टाइप सेकंड के क्वेश्चन हम देखेंगे। टाइप फर्स्ट हमारा हो चुका है, डन हो चुका है, उतना मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अब टाइप सेकंड के क्वेश्चन देखेंगे, प्राइस बेस्ड जो कि कंसेप्ट है हमारे पास। एक क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, फिर मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ रहने वाली है, आपकी सोच से भी ज़्यादा तेज़, क्योंकि ये चैप्टर लेंथ है। जितना कंटेंट मैंने आपके लिए लाया, अगर पढ़ाने आराम आराम से बैठो तो 15 लेक्चर्स लग जाएगी, फिर बताओ, उतना तो एफर्ट नहीं कर सकते ना आप। तो चलो फिर समझने की कोशिश करो, एक दो क्वेश्चंस में कंसेप्ट को पकड़ो और उसके बाद प्रैक्टिस करो, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, शॉपकीपर बॉट सम आर्टिकल एट 4 फॉर ₹5। तो एक शॉपकीपर कुछ आर्टिकल्स खरीदता है ₹5 में 4, देखो ₹5 में 4 के हिसाब से, यानी कि 4 आर्टिकल 5 के हिसाब से, ठीक है, 4 आर्टिकल ₹5 के हिसाब से, और कुछ खरीदता है और उन्हीं आर्टिकल्स को वो बेच देता है, 5 आर्टिकल्स को बेचता है, यानी कि हर 5 आर्टिकल वो बेचता है ₹7 के हिसाब से। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आप मुझे बताओ उसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे ये हर 4 आर्टिकल खरीदता है ₹5 के हिसाब से, यहाँ पे ये बेचता है हर 5 आर्टिकल ₹7 के हिसाब से। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता कि इसने 4 आर्टिकल खरीदे ₹5 में सपोज, और वही 4 आर्टिकल इसने बेच दिए ₹6 में, तब हम इजीली इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है। तो अब कहने का मतलब है, देखो कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा, 4 आर्टिकल खरीदता है ₹5 के हिसाब से, फिर 5 आर्टिकल बेचता है ₹7 के हिसाब से। क्या अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम सेम करेंगे तो उसके बाद हम उसका CP इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली हम उसका सेलिंग प्राइस SP इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। बताओ, देखो देखो बेटा, फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ये CP है, ये SP है, इस ये जो रेड कलर से लिखा है इसको फिलहाल भूल जाओ, ठीक है। तो ये 4 आर्टिकल खरीदता है, ये CP है ना, 4 आर्टिकल खरीदता है 5 के हिसाब से, फिर जब बेचने की बारी आती तो 5 आर्टिकल बेचता है 7 के हिसाब से, हर 5 आर्टिकल ₹7 में बेचता है, ओके। तो हम इनको क्वांटिटी को हम इक्वल करेंगे, क्वांटिटी को हम इक्वल करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम इक्वल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आर्टिकल्स 4, यहाँ पे आर्टिकल्स 5, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इक्वल बनाएंगे, मतलब इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, देखो
जब हम इसको इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं तो हम 4 एंड 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 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 फिर से इसको समझना। ये 4 आर्टिकल बेचता है 5 के हिसाब से, और फिर 5 आर्टिकल, 4 आर्टिकल खरीदता है 5 के हिसाब से, 5 आर्टिकल बेचता है 7 के हिसाब से। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स 4, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स 5, तो हम इसको इक्वेट करेंगे, इक्वल बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस ये यहाँ पे 4 है ना, और ये यहाँ पे क्या है 5, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई लेकिन अंदर भी लाएगा, इसके साथ भी इसके साथ भी ऐसे लगेगा। अब देखो जब हमने ये सॉल्व किया तो सीपी हमें पता चला कि फिर तो अब अगर ये 4 आर्टिकल को खरीदता था 5 के हिसाब से तो 20 आर्टिकल खरीदे होंगे 25 में, ठीक है। और अगर ये 7 आर्टिकल बेच रहा था, 5 आर्टिकल बेच रहा था 7 के हिसाब से, तो 20 आर्टिकल बेचे होंगे 28 रुपये में। बताओ, अब इसने 20 आर्टिकल खरीदे 25 रुपए में, और वही 20 आर्टिकल इसने बेच दिए 28 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना मिला, 3 रुपए, 3 रुपए मिले ना प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे मिलता है, हमेशा सीपी पे मिलता है। सीपी इसने कितना खर्चा किया था, 25 रुपए, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 3/25 × 100 इक्वल टू 12%। इसको आप टिक कर सकते हो 12%। तो ये था डिटेलड अप्रोच, हालांकि इजी अप्रोच है, कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखना है, देखो कैसे करना है। ये हमारा सी पे है ना, तो 4 आर्टिकल खरीदे 5 के हिसाब से, और एस पे हमारा है 5 आर्टिकल बेचे 7 के हिसाब से। अब हम यहाँ पे 4 आर्टिकल, यहाँ पे 5, तो इक्वल करने के लिए ऊपर हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई 5 से, नीचे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 से। अब देखो 5 4 आर 20, 5 5 आर 25, तो फिर यहाँ 4 5 आर 20, फिर 4 7 आर 28। तो ये वाली बात यहाँ पे है ना, बस उसके बाद समझ गए आप। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है इसी कंसेप्ट पर, लेकिन हम इसका शॉर्टकट कर सकते थे। अब देखो इसको हम शॉर्टकट कैसे करते, देखो बेटा, ये हमारे पास सीपी, ये हमारे पास एसपी, ओके। 4 आर्टिकल खरीद रहा था 5 के हिसाब से, और फिर बेचने के टाइम 5 आर्टिकल बेच रहा था 7 के हिसाब से। तो हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 5 आर 25, अब 4 7 आर 28, ठीक है। अब देखो सी पे है हमारे पास 25 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 28 रुपीज़ बोलो या यूनिट्स बोलो, तो प्रॉफिट कितना, एस पी कितना ज़्यादा 3, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 3/25 इंटू करेंगे 100, वो आपको मिलेगा 12%। बताओ, हम्म, इस तरीके से। तो वही शॉर्टकट मैं अब यहाँ पे आजमाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो। चलो, a man buys some articles at 7 for 6 and sold it at 5 for 4, okay, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ, ठीक है। तो इसके साथ इसको इसके साथ 30 मिला, 28 मिला, -2 कम मिला, यानी कि लॉस मिला। यानी कि कॉस्ट प्राइस 30, सेलिंग प्राइस 28, दैट मीन्स लॉस, लॉस कितना है, 2 यूनिट, किसके ऊपर, कॉस्ट की प्राइस यानी कि 30 के ऊपर, सो 2/30 इंटू 100, 6.67% इज लॉस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, a man buys some article 7 for 8, ठीक है, एंड सोल्ड 5 for 6, 5 को बेचता है 6 के हिसाब से, ठीक है। तो फिर हम देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 40 मिला, 42 मिला, तो सी पी इज़ 40, एस पी इज़ 42, 2 ज़्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो 2/40 इंटू 100, 5% प्रॉफिट, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो। अ मैन बाय सम आर्टिकल एट 3 for ₹2, एक आदमी एक दुकानदार तीन तीन आर्टिकल, देखो 3 आर्टिकल खरीदे 2 रुपए दिए, फिर 3 आर्टिकल खरीदे 2 रुपए दिए, फिर 3 आर्टिकल खरीदे 2 रुपए दिए, यानी कि हर 3 आर्टिकल वो 2 रुपए के हिसाब से खरीदता है। एंड इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 2 for 1, और जितने आर्टिकल्स उसने ऐसे खरीदे तो उतने ही आर्टिकल्स उसने फिर 1 रुपए में 2 आर्टिकल्स, 1 रुपए में 2 आर्टिकल्स, 1 रुपए में 2 आर्टिकल्स खरीदे, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये वाले आर्टिकल्स और ये वाले आर्टिकल्स इक्वल है, ठीक है। एंड सेल्स ऑल ऑफ देम, और फिर उन आर्टिकल्स को और इन आर्टिकल्स को मिलाता है, मिलाया,
और उन दोनों को बेचता है कितने में, 5 for 3, यानी कि हर 5 आर्टिकल वो 3 रुपए में बेचता है। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ क्या है। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना, समझने की बेटा कोशिश करना। 3 आर्टिकल पे लिख खरीदता है 2 रुपए के हिसाब से, और उतने ही आर्टिकल वो खरीदता है 2 आर्टिकल 1 रुपए के हिसाब से। अब बताओ, हमें बोलता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ये 3 आर्टिकल है, यहाँ पे ये 2 आर्टिकल है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। हम इक्वल बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, इस 3 से नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, इस 2 से ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई। जब हमने किया तो हमें कुछ इस तरीके से मिला, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 3 2 are 6, 3 1 are 3। तो अब देखो बेटा, अब इन दोनों को वो ऐड करता है, आर्टिकल्स को वो ऐड करता है। जब आर्टिकल्स हम ऐड करेंगे तो टोटल इसने कितने खरीदे, 12 आर्टिकल, और उनके टोटल प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है वो भी तो ऐड होगा ना, क्योंकि हमें एट द एंड क्या निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो अब प्राइस, इनमें इसको हुआ खर्चा 4, इसमें इसको हुआ खर्चा 3 रुपए, तो प्राइस 7 रुपए। ठीक है, अब हमें कॉस्ट प्राइस मिला कि 12 आर्टिकल को भी बेचता है 7 रुपए, फिर सॉरी 12 आर्टिकल को खरीदता है टोटल 7 रुपए में। ओके, और फिर जब बेचने की बारी आती है, ये 5 आर्टिकल बेचता है 3 3 रुपए के हिसाब से, हर 5 आर्टिकल 3 रुपए के हिसाब से बेचता है। फिर जब ये वाला सेटअप आपको यहाँ तक पता चला, तो फिर तो आपको पता है इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्या करना है, इसके साथ बताओ, अरे प्रोडक्ट करना है। ठीक है ना, तो देखो 5 7 are 35, 12 into 3 36। अब देखो, दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज 1 यूनिट, 1/35 इक्वल टू इतना परसेंट प्रॉफिट मिला। बताओ, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, आपका दिमाग चकरा गया, ऐसा क्यों बताओ। नाउ नेक्स्ट, टाइप 3 के क्वेश्चंस हम देखेंगे, टाइप 3 के क्वेश्चंस हम देखेंगे, प्राइस बेस्ड ही है, लेकिन बस समझने की कोशिश करना बेटा, प्लीज़ मेहरबानी। ओके, इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, चलो फिर आप चकरा जाओगे दिमाग, फिर बताओगे सर वो बताया नहीं थे। देखो, कॉस्ट प्राइस पे ही हमेशा हम प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, वो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, यानी कि बेस हमारी क्या रहती है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कोई कभी कभार क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकाला होता है, बाय मिस्टेक सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकाला होता है, या लॉस निकाला होता है किस पे, सेलिंग प्राइस पे, और हमें बताना होता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे निकालते नहीं है ना, तो इसने अब निकाला है क्वेश्चन में, तो हमें अब बताना है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होता है या लॉस परसेंट क्या होता है, यानी कि एसपी की जगह हमें वापस फिर सीपी रखना पड़ता है। सपोज मैं आपको बताता हूँ 25% प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है ऑन एसपी, ऑन एसपी। अब आप मुझे बता 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, 1/4, ये बताता ऑन एसपी, यानी कि ये है सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में क्या होता है, एक तो सीपी होता है और एक प्रॉफिट होता है। बताओ, अब ये कहता है, इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है, 1 यूनिट प्रॉफिट है, वही होता है ना 1/4। ठीक है, इस तरीके से गदो समझ लो, 25% ऑन सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट। 25% को 25/100 लिख सकते हैं। ये कहता है ऑन एसपी, दैट मीन्स 100 क्या होगा एसपी, और ये 25 क्या होगा, प्रॉफिट। तो एसपी को जब हम प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे सब ये कॉस्ट प्राइस निकलेगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा फिर, कॉस्ट प्राइस होगा 75, कितना होगा 75। बात आ रही है समझ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है एसपी। अब देखो, सीपी कितना है 75, प्लस प्रॉफिट कितना है 25, तो एसपी 100 है, वही 100 तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो अब आपको पता है 25% प्रॉफिट, 25 यूनिट प्रॉफिट किस पे, 75 पे, तो वो आप निकालोगे 25/75 इंटू करोगे 100, तो आपको निकलेगा 33.33%, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है, और इसने जब यही प्रॉफिट एसपी पे निकाला था, वो दिखा रहा था हमें 25%। बात आ रही समझ। अकाउंटेंसी में वैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के क्या हो, एस्पिरेंट हो, लेकिन वहाँ पे मेथड अलग था, यहाँ पे मेथोडोलॉजी में अलग करता हूँ। ओके,
चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते। द P% ऑफ अनिल एंड सचिन इज सेम ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट 1800 ईच। कहता है जो जो प्रॉफिट परसेंट है वो अनिल और सचिन का सेम है जब वो दोनों सेम ही सेलिंग प्राइस पे एक आर्टिकल को बेचते हैं। यानी कि सपोज सचिन भी बेचता है 1800 में कोई आर्टिकल और अनिल भी बेचता है 1800 रुपये में कोई आर्टिकल, ठीक है। और उनका P% जो प्रॉफिट परसेंट है वो सेम है, लेकिन वो एक्चुअल में सेम नहीं है, वो दिख सेम रहा है। कैसे? क्योंकि जो अनिल है इसने कैलकुलेट किया है सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट, और सचिन ने सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था ईमानदारी के साथ। ओके, कितना विच इज इक्वल टू 20%। अब प्रॉफिट परसेंट इनका इक्वल था ना, तो वो है 20%, बट एक का 20% है ये ऑन एसपी, दूसरे का 20% है ये ऑन सीपी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट्स इन रुपीज? तो आप मुझे बताओ उनके प्रॉफिट्स का डिफरेंस कितना है, तो समझते हैं इसको। अब देखो एसपी तो सेम है ना दोनों का, कितना 1800 रुपये, और 20% प्रॉफिट है तो उसकी फ्रैक्शन होती है 20/100, ये होता है ना 20%, तो 21 यानी कि 1/5 फ्रैक्शन होती है। ओके, अब अनिल बेचता है एसपी पर 20%, ये देखो 1/5 ऑन एसपी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है एसपी 5 है और 1 यूनिट प्रॉफिट है, तो सीपी कितना होगा? 4 होगा। देखो बेटा, एसपी माइनस प्रॉफिट क्या होता है? सीपी होता है। यानी कि ये टोटल आपने चीज़ कितने में बेच दिया और उससे जब आप प्रॉफिट कितना कमाया था वो सब ट्रैक्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ कितने में खरीदी थी आपने, ठीक। तो देखो, अब अनिल का कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट एंड सेलिंग प्राइस 5 यूनिट, सचिन का करेगी इसने सीपी पर ही निकाला था, दैट मीन्स सीपी इज 5 यूनिट एंड प्रॉफिट इज 1 यूनिट, दैट मीन्स एसपी शुड बी 5 + 1 6 यूनिट। ओके, नाउ अब ये बता रहा था क्वेश्चन में हमें कि एसपी दोनों का सेम है 1800 रुपीज़, तो लेकिन हमें यहाँ पे तो एसपी अलग अलग दिख रहा है, यहाँ पे 5 यूनिट, यहाँ पे 6 यूनिट, क्योंकि ये यूनिट यानी कि रेशो है इनका, ठीक है। अगर इनका सेलिंग प्राइस सेम होगा तो रेशो भी इक्वल ही होना चाहिए ना, रेशो क्यों 5:6 मिल रहा है हमें? तो अगर इक्वल नहीं है तो हम बना लेंगे, हम कलाकार है इसमें। क्या ये 6 से ऊपर वाली इसको मल्टीप्लाई, ये 5 से नीचे इस पूरे को मल्टीप्लाई जब हमने किया, तो देखो 6 4 are 24, 6 5 are 30, 5 5 are 25, 5 6 are 30। तो हमें पता चला अनिल की हालत ये है, 24 में ये आर्टिकल खरीदा था, 30 में बेच दिया। और सचिन की हालत ये है, 25 में खरीदा था, 30 में बेच दिया, ठीक है। अब देखो, अनिल ने खरीदा 24 में, बेचा 30 में, तो प्रॉफिट कितना मिला? 6 यूनिट। और सचिन ने खरीदा 25 यूनिट, बेचा 30 यूनिट, और प्रॉफिट कितना मिला? 30 - 25, 30 - 25, दैट मीन्स 5 यूनिट। अब देखो, अनिल का अब एक्चुअल प्रॉफिट है 6 यूनिट और सचिन का एक्चुअल प्रॉफिट है 5 यूनिट। डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट बेटा, 1 यूनिट डिफरेंस है, ठीक है। 1 यूनिट हमारे पास डिफरेंस है। अब एस पे हमें यहाँ पे 30 यूनिट है, 30 यूनिट है, और 30 यूनिट, इस 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1800 रुपये में बेचते हैं ना ये दोनों, ठीक है। तो और डिफरेंस यहाँ पे 1 यूनिट है प्रॉफिट का, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 30 यूनिट इक्वल है 1800 रुपये में, तो 1 यूनिट होगा 1800/30 × 1। अब देखो गाइज, जो मैंने आपको बताया ये गिवन है, जो दिया है उसको डिवाइड, जो निकालना है उससे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 60 रुपीज़ प्रॉफिट में डिफरेंस है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, फिर से इसको समझने की कोशिश करो, 2 3 बार देखो, रिपीट करके समझ में आ जाएगा और आगे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। सेम कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, आप बना लोगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप इसको देख लेना, ठीक है। नाउ टाइप 4 पर मूव ऑन करते हैं। टाइप 4 है हमारे पास, इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। कहता है ए शॉपकीपर बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर 1285 ईच। एक शॉपकीपर 1285 रुपये में हर एक आर्टिकल खरीदता है, यानी कि 2 आर्टिकल वो खरीदता है, एक की भी कीमत इतनी है, दूसरी की भी कीमत इतनी है, एंड सेल्स एट 12% प्रॉफिट एंड 12% लॉस। एक को बेचता है 12% प्रॉफिट पे, दूसरे को बेचता है 12% लॉस पे।
देन फाइंड हिज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो उसका नेट प्रॉफिट बताओ, नेट लॉस बताओ। नेट प्रॉफिट बोले तो दोनों आर्टिकल्स का कुल मिलाकर सीपी कितना है, दोनों आर्टिकल्स का कुल मिलाकर एसपी कितना है। तो फिर देखना है सीपी कितना है, एसपी कितना है, तो उसमें कुल यानी कि लास्ट एट द एंड हम देखेंगे प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है बिजनेस इसका। ओके वही। अच्छा आप मुझे बताओ, देखो प्रॉफिट परसेंट भी है परसेंट में, लॉस भी है परसेंट में, और हमें निकालना भी है परसेंट में कि इसका नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है। तो हम ये वैल्यू क्यों लिए, हम खुद को क्यों कैलकुलेशन में फंसाए। तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है। हालांकि यूज़ तो आप कर भी सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन में फंस जाओगे खामखा। जब आपको परसेंटेज में आंसर निकालना होगा, मेरी बात याद रखो, जब आपको परसेंटेज में वैल्यू आपको निकालना होगा तो इजी से इजी अप्रोच लगाओ, 100 मान के सालों करो, रेशो मान के सालों करो। ज़रूरी नहीं है आप कैलकुलेशन में फंस जाओ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इक्वल है ना, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, CP1 इक्वल टू CP2, तो हम कुछ भी मान लेंगे। और उसके बाद हमें उसका परसेंट से मतलब है, ठीक है, उसके परसेंट से मतलब है। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है 300 रुपये लेस बेचा या 200 रुपये लेस बेचा, ठीक है, हमें खाली परसेंट से मतलब है। तो हमने सीपी सेम माना, सीपी हमने सेम माना, ठीक है, सीपी हमने सेम माना। अब ये है पहला आर्टिकल, ये है दूसरा आर्टिकल। पहला आर्टिकल इसने 100 में खरीदा, दूसरा भी 100 में खरीदा था। पहला आर्टिकल को वो 12% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि अगर 100 में खरीदा तो 112 में बेचा होगा। दूसरे आर्टिकल को अगर 100 में खरीदा तो 12% लॉस यानी कि 88 में बेच दिया होगा, ठीक है, सेल किया होगा। तो अब हमें नेट निकालना है। नेट निकालने के लिए हम देखेंगे टोटल कॉस्ट कितना आ गया, वो कितना आ गया 100 प्लस 100 200, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना था 112 प्लस 88 कितना 200। अब मुझे आप बताओ फाइनली ये रिजल्ट निकला कि टोटल इसने कॉस्ट प्राइस 200 दिया था एंड सेलिंग प्राइस भी 200 इसने पकड़ा है। तो अब आप मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, जितने में आपने कोई आर्टिकल खरीदा या आप दो आर्टिकल्स खरीदे, उतने ही में आप वो दो आर्टिकल्स बेचते हो। तो आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहाँ पे आपका डिफरेंस ज़ीरो होता है, यानी कि ना आपको प्रॉफिट होता है ना ही आपको लॉस होता है। तो आंसर शुड बी ऑप्शन डी, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अब अगर आप ये लेते, ठीक है, तो इस 100 की जगह ये वैल्यू रखनी पड़ती, ठीक है, ये वैल्यू। देन इसका 12% पहले प्रॉफिट निकालना था, वो यहाँ पे लिखना था, 112% निकालना था। फिर इसका 88% निकालना था, वो यहाँ पे लिखना था। तो आप खामा खा बेवजह कैलकुलेशन में फंस जाते, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम था, अब अगर सेलिंग प्राइस सेम है, इस पे एज यूजुअल अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन ये इस पैटर्न पे बनते हैं, ये वाला। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट कंसेप्ट। ओके, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज़ इतना ईच, ठीक है, एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को सेल करता है इतने में ईच। तो इसका कोई मतलब नहीं है डाट क्वेश्चन में, आगे आप देखोगे क्यों। ऑन द फर्स्ट ही गॉट, पहले पे वो 20% प्रॉफिट कमाता है, दूसरे पे वो 20% लॉस कमाता है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आप इसमें नहीं कह सकते कि नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि यहाँ पे इस कीमत में एक कीमत ऐसी, इस कीमत में 20% प्रॉफिट शामिल है एक आर्टिकल के केस में, दूसरे आर्टिकल के केस में यहाँ पे क्या है 20% लॉस शामिल है। अब अगर 20% लॉस तो ये 80% होगा कॉस्ट प्राइस का, तो ये वैल्यू 80% है यहाँ पे। अब अगर 20% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 125% होगा, तो ये वैल्यू, तो अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू 120%, यहाँ पे ये 80%, तो गड़बड़ हो जाएगी वैसे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस दोनों केस में इक्वल है, SP1 इक्वल टू SP2। शॉर्टकट हमारे पास है, जब आपका सेलिंग प्राइस सेम हो, जब आपका सेलिंग प्राइस सेम हो, प्रॉफिट परसेंट भी सेम हो और लॉस परसेंट भी सेम हो, तो वहां पे हमेशा और हमेशा लॉस ही होता है दुकानदार को। अब लॉस कितना होगा, जो आपके पास रेट है, जो आपके पास रेट है उसका करना है स्क्वायर, डिवाइड करना है 100, जो आपको वहां पे वैल्यू निकलेगा उसको लगाना है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल परसेंटेज का साइन, वो आपका आंसर रहता है। यानी कि रेट हमारे पास थी 20%, यानी कि 20% प्रॉफिट 20% लॉस, 20% प्रॉफिट 20% लॉस, डिवाइड बाय 100।
तो 20 × 20 कितना होता है 400, 400 डिवाइड बाई 100 कितना होता है 4। तो 4 को हम लगाएंगे ब्यूटीफुल साइन परसेंटेज का, तो आंसर को टिक करेंगे और लॉस ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया एक शॉर्टकट। अब ये शॉर्टकट कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ठीक है, तो डिटेल्ड भी आप याद रखोगे, क्योंकि कभी कभार आप शॉर्टकट में फंस जाओगे एग्जाम में, तो वहां पे आपको बचा देगा ये डिटेल्ड अप्रोच। हालांकि ये उतना भी ज्यादा डिटेल्ड नहीं है कि आपको 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, देखो देखो देखो, हमें पता है 20% प्रॉफिट है और 20% ही लॉस है, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 1/5, 1/5। ओके, अब प्रॉफिट के केस में 5 है सीपी और 1 है प्रॉफिट, दैट मीन्स सीपी अगर 5 होगा तो एसपी कितना होगा 6। 20% अगर लॉस है, दैट मीन्स अगर सीपी 5 होगा तो लॉस है, यानी कि एक कम होगा, 20% कम होगा। 5 का 20% 1 होता तो कम होगा एक, तो 4। ठीक है, अब हमें पता चला कि सी पी 5 और एस पी 6 4, लेकिन हमें बोला था एस पी सेम है, तो क्या करेगी एस पी, तो एस पी को इक्वल बनाएगी। यहाँ पे एस पी 6 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट, तो क्या करेगी बेटा, इस 6 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई, इस 4 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई। जब हम करें, अब मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेगी तो इनका एलसीएम निकल के आता है। आप ऐसा भी कर सकते हो, नीचे वाले को ऊपर वाले को कर सकते हो 3 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को कर सकते हो 2 से, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर वाले को कर सकते हो 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को कर सकते हो 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली इन दोनों का एलसीएम निकल के आता है। आई बात समझ, तभी तो ये इक्वल बनेंगे जब हम इनका दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे। वैसे मैं आपके एलसीएम के भी वीडियोस दे दूंगा। ठीक है, तो आप देखो 4 × 5 20, 4 × 6 24, 6 × 5 30, 6 × 4 24। ओके, अब एस पे हमारा सेम हो चुका है, तो अब देखेंगे हम। तो पहला आर्टिकल 20 में खरीदा 24 में बेचा, तो प्रॉफिट ही था, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा आर्टिकल 30 में खरीदा 24 में बेच दिया, यानी कि लॉस, तो लॉस ही था, ऑब्वियसली कॉमन सी बात है। चलो जी, टोटल नेट की बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिला 30 + 20 कितना 50, तो सेलिंग प्राइस फाइनली मिला 24 + 24 48। अब देखो, टोटल खर्चा किया 50 और वापस जब इसको मिला यानी कि बेच दिया वो आर्टिकल, तो मिले 48, तो नुकसान कितना 2 यूनिट। 2 यूनिट किस पे नुकसान, कॉस्ट प्राइस 50 यूनिट इस पे, तो लॉस कितना होगा 2/50 × 100, वो है 4% लॉस। ओके, अब आपने डिटेल्ड अप्रोच देखा, तो ये क्वेश्चन आप शॉर्टकट से बनाओ। चलो जी, हाउस एंड शॉप सोल्ड फॉर ₹1 crore ईच। ठीक है, ऑन द हाउस ही गेट 10% लॉस, ऑन द शॉप ही गॉट 10% प्रॉफिट। अब देखो ये दोनों इक्वल और सेलिंग प्राइस 1 crore ईच, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम। व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन सेल, तो क्या करेंगे आर स्क्वायर इंटू 100। आर स्क्वायर क्या है 10 का स्क्वायर, 10 × 10 डिवाइड बाई 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 1 लॉस। ठीक, ओके, तो इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। कल हम क्वांटिटी बेस्ड करेंगे, क्वांटिटी बेस्ड पे 2 लेक्चर्स आ जाएंगे, डिस्काउंट पर बेस्ड और 2 लेक्चर्स आ जाएंगे, और मिसलिनियस पर हम एक लेक्चर देखेंगे। यानी कि कुल मिलाकर अभी आपको 5 लेक्चर्स आ जाएंगे, लेकिन 5 लेक्चर जब आ जाएंगे तो आपका बहुत बेस स्ट्रांग हो जाएगा, और आगे के अर्थमेटिक चैप्टर्स हम निपटा देंगे 2-2 3-3 लेक्चर्स में। उसके बाद हम एडवांस स्टार्ट करेंगे, मज़े से कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।